स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो कॉलम की संख्या, मैक्सिमम मिनिमम जूम साइज और साथ ही डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज या फिर मिनिमम मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज जो था और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या था, और उसके मीनू के बारे में हमने देखा था किस मीनू में कौन कौन से कमांड होते हैं। ठीक है। और आज के जो वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को, जो कि आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसे आपने यूज किया होगा MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की तरह ही आपका एक प्रोग्राम होता है लिब्रे ऑफिस में, जो कि है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो आज हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में देखने वाले हैं कि इसका मिनिमम मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, और साथ में फ़ॉन्ट साइज और मीनू के बारे में भी, किस मीनू में कौन सा कमांड होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को हम ओपन कर लेते हैं। हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो गया। ठीक है। और ये जो आपका पहला स्लाइड ऑलरेडी बना हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो लिखा ना, क्लिक टू ऐड टाइटल। तो पहले स्लाइड को हम क्या कहते हैं, टाइटल। जो हमारा पहला पेज दिख रहा है, पहला स्लाइड दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। इसके बाद Ctrl+M करके आप और भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्लाइड को हम क्या बोलते हैं, टाइटल स्लाइड बोलते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं जूम साइज पे कि मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। तो देखिए, आप राइट साइड नीचे कोने पे देखेंगे तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा, ये प्लस माइनस बना हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर आप इसको कम करेंगे तो मिनिमम जाएगा 5% पे। ठीक है। यानी मिनिमम जूम साइज यानी न्यूनतम जूम साइज कितना हो गया, 5%। और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, कितना बढ़ेगा ये, अगर आप बढ़ाते जाइए तो कहाँ तक जाएगा, ये 3000 पर जाएगा, 3000। ठीक ठीक है। यानी कि न्यूनतम 5% और अधिकतम 3000% इसका जूम साइज होता है। ठीक है। तो हमने देख लिया कितना जूम साइज होता है। अब हम इसको आ जाते हैं नॉर्मल पे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 98%, ये हमारा 100%। ठीक है। 100% जूम पे रखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से यही होता है 100% ही। ठीक। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने जो है कि फ़ॉन्ट पे। ठीक है। तो हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट दिख रहा है। कौन सा फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट रूप से लगा, लिबरेशन सन्स लगा हुआ है। कौन सा फ़ॉन्ट है डिफ़ॉल्ट रूप से, लिबरेशन सन्स डिफ़ॉल्ट रूप से फ़ॉन्ट लगा हुआ है। और इसके बाद देखिए अब इसमें जो है कि अगर आप फ़ॉन्ट साइज देखेंगे तो देखिए इसमें 44 दिया हुआ है, इसमें 44 दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से देखिए इसमें 44, इसमें 32। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज उससे पूछा नहीं जाता है। और साथ में जो है कि ये पूछा जा सकता है कि ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज, ड्रॉप डाउन में कितना है, मिनिमम 6 है और मैक्सिमम कितना है, 96 है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में आपका कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, किसी में भी आप मिनिमम और मैक्सिमम अगर ड्रॉप डाउन की बात करें तो कितना होता है, 6 से 96 तक। और बिना ड्रॉप डाउन के ऐसे अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तब के लिए मिनिमम हो जाता है 2, और मैक्सिमम अगर आप करेंगे तो ये जाएगा 999.9, यानी कि 2 से 9, 2 मिनिमम होता है, 2 और अधिकतम हो सकता है कितना, 999.9 तक। ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि क्या साइज होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंपली अपने मीनू पर। तो मीनू में सबसे पहला मीनू कौन सा है, तो पहले कितने मीनू है, 2, 4, 6, 8, 10, कुल आपके इसमें 10 मीनू देखिए मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। ठीक है। तो ये कुल आपके 10 मीनू मौजूद हैं इसमें। और इसमें अगर आप आते हैं फाइल मीनू में, ठीक है, फाइल मीनू देखिए सबसे पहले न्यू। तो ये तो आपका बिल्कुल आपका वही हमने जैसे राइटर में पढ़ा था, कैल्क में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही टोटल है, देख लीजिए आपका न्यू है। इसके बाद ओपन, विजार्ड, टेम्पलेट, सेव, सेव एज, ठीक है, और सेव ऑल, एक्सपोर्ट, प्रिंट, प्रॉपर्टीज, डिजिटल सिग्नेचर और एग्जिट। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जितना मैंने बताया। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये सब मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में, तो बिल्कुल सिंपल वही सी चीज़ है, तो ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर है एडिट मेनू। एडिट मेनू में देखिए बस एडिट भी बिल्कुल सेम वही है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बस आपको इसी ध्यान रखना है, देखिए डुप्लीकेट, ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, डुप्लीकेट के लिए शॉर्ट की तो शिफ्ट F3 होता है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। डुप्लीकेट के लिए शॉर्ट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। से मान लिया कि आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, इसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ है, मान लिया मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ लिख डालता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ लिख दिया नवल IT स्टूडियो। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको डुप्लीकेट मतलब एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, या तो शिफ्ट F3 प्रेस करूँ या फिर मैं
डुप्लीकेट पे क्लिक करूँ। अब देखो यहाँ पूछ रहा है कितनी कॉपियाँ बनाना, डुप्लीकेट कितनी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 3 कॉपी बनाना चाहता हूँ इसका, और मैं यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, देखो अभी इसकी 3 कॉपी बन करके आ गई, एक, फिर ये हो गई दूसरी, और फिर एक ये हो गई तीसरी। डुप्लीकेट कॉपी अगर आपको तैयार करना है तो आप Shift+F3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको जो एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है हमारा डुप्लीकेट हो गया। देखा सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A है, लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करेंगे ना तो Ctrl+A नहीं, Ctrl+Shift+A हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तो सेम वही चीज़ें हैं। फिर हम बढ़ते हैं व्यू में। व्यू में भी देखिए आपका नॉर्मल, आउटलाइन, नोट, स्लाइड सॉर्टर। देखिए जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है, स्लाइड सॉर्टर का व्यू का इस्तेमाल होता है इसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, जो आप स्लाइड के तरह बनाए होंगे उसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से स्लाइड दिखेगा। आप इसको किसी भी स्लाइड को खिसका करके कहीं पे भी रख, देखिए पहले या बाद में कर सकते हैं, फिर बाद वाले को पहले खिसका कर दीजिए। जहाँ करना है आप स्लाइड को खिसका करके कर सकते हैं। कहाँ से? स्लाइड सॉर्टर व्यू से। ठीक है, हम इसको करते हैं नॉर्मल पे। अब इसमें देखिए टूल बार दिया हुआ है, कौन कौन टूल बार देखना चाहते हैं तब के लिए आपका यहाँ दिया हुआ है, और साथ में स्टेटस बार, स्लाइड पेन स्वाइड करना हो तब के लिए दिया हुआ है। और ये जो आपका स्लाइड पेन है, देखिए आपका यहाँ मिलता है व्यू में स्लाइड पेन, तो इससे भी आप क्रम स्लाइड को व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके क्रम को चेंज कर सकते हैं। स्लाइड पेन या फिर स्लाइड सॉर्टर दोनों से, स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड पेन दोनों से आप स्लाइड के क्रम के व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके साथ रूलर को शो हाइड करने के लिए Ctrl+Shift+R होता है, और व्यू मेनू से आप रूलर को शो या फिर हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कमेंट्स देखने के लिए आप इसका यूज करेंगे। और बाकी जो साइड बार भी पूछता है तो साइड बार मैंने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क दोनों में बताया था। जो आपके साइड बार ये जो दिखता है कमांड लास्ट में, इसको शो या फिर हाइड करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। Ctrl+F5 शॉर्टकट की होती है, और स्टाइल के लिए F11 है, और नेविगेटर के लिए Ctrl+Shift+F5 है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर हम आते हैं इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट मेनू देखिए इमेज इंसर्ट करना हो, कोई ऑडियो वीडियो जो आपका इम्प्रेस है इसमें हम ऑडियो या फिर वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल या फिर किसी प्रकार की कोई मीडिया हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, फार्मूला, QR कोड, कुछ भी हो, इन सबको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ से? इंसर्ट मेनू से। जब आप शेप में आएंगे देखिए लाइन इंसर्ट करना हो, बेसिक शेप इंसर्ट करना हो, सिंबल शेप इंसर्ट करना हो तब के लिए भी ऑप्शंस हैं। ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, कॉल आउट और स्टैंड बैनर्स, ये सभी जो है कि आपके यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, ये सभी शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए F2 है। F2 से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर, जैसे आपका टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बना हुआ ना, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो आप F2 प्रेस करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप कमेंट इंसर्ट करना चाहते तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और कमेंट को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट मेनू से। ये आपका होता है वर्ड आर्ट यानी फॉन्ट वर्क होता है। तो ये भी हमने जैसे पढ़ा था राइटर में, वैसे आपका इसमें भी है। राइटर कैल्क में जैसे पढ़ा था वैसे ही। और हाइपर लिंक यानी हाइपर लिंक किसी दूसरे को किसी टेक्स्ट में लिंक करने के लिए, तब के लिए हम यूज करते हैं हाइपर लिंक का। तो हाइपर लिंक भी आप यहाँ से Ctrl+K से हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए आपका स्लाइड नंबर आप यहाँ करेंगे तो स्लाइड नंबर आपका ऐड हो जाएगा। जहाँ पे आप करेंगे इसको आप रखना चाहें रख सकते हैं। स्लाइड नंबर ऐड करने के लिए दूसरा नंबर स्लाइड है 2 आया, अगर तीसरा स्लाइड होता तो 3 नंबर आता है। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ इंसर्ट से ही। बाकी हेडर फुटर तो आपने पढ़ा था कि हेडर जो है कि हर पेज में सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है, फुटर हर पेज में सबसे नीचे दिखाई पड़ता है, तो उसको भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में जैसे हमने फॉर्मेटिंग पढ़ा था राइटर कैल्क, देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही, बस कुछ चीज़ें ही आपकी चेंज है इम्प्रेस में भी। तो देखिए टेक्स्ट से स्पेसिंग, एलाइन, लिस्ट, सब बिल्कुल वही चीज़ें मिलेंगी। तो फिर हम बढ़ते हैं इसे के आगे। इसको आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, जो है कि आपने राइटर और कैल्क दोनों में देख लिया है, तो हम इसको छोड़ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में भी मिल जाएगी। फिर हम बढ़ते हैं स्लाइड मेनू में। तो स्लाइड में देखिए अगर आपको नया स्लाइड लेना है तो आप क्या करेंगे? न्यू स्लाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्लाइड है, अगर आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक कर दीजिए। ये स्लाइड आपका डुप्लीकेट हो जाएगा, इसकी कॉपी बन जाएगी किसी स्लाइड की। और साथ में देखिए इसमें क्या है, आपको स्लाइड डिलीट करने का भी ऑप्शन है। और सेट बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तब के लिए सेट बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे। ये सभी कहाँ मिल रहे हैं कमांड आपको? स्लाइड मेनू में। ठीक है, और स्लाइड मेनू से जो है कि आप स्लाइड मास्टर को डिलीट कर सकते हैं, फिर स्लाइड मास्टर को लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शो या फिर हाइड कर सकते हैं स्लाइड को, और स्लाइड को रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम स्लाइड करेंगे
देखिए स्लाइड 1 आप बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है, स्लाइड 2, स्लाइड 1 ऐसा नाम होता है डिफ़ॉल्ट रूप से। और आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, स्लाइड का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो स्लाइड टैब से आप स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, साथ में रीनेम कर सकते हैं और मास्टर बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जो इसके लिए मास्टर पेज लगा सकते हैं, साथ में बैकग्राउंड इमेज लगाना, न्यू स्लाइड इंसर्ट करना, स्लाइड को डुप्लीकेट करना या फिर स्लाइड को डिलीट करना, ये सभी कमांड आपको कहाँ मिलेंगे? आपको सब मिलेंगे स्लाइड मेनू में। फिर है स्लाइड शो। देखिए स्लाइड शो में क्या होता है कि स्लाइड शो दिखाने का कमांड होता है। जैसे देखिए आपका स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड यानी F5 स्टार्ट की है, यानी F5 दबाएंगे तो क्या होगा? पहली स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट होगा। यही अगर हम करते हैं स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड यानी जो स्लाइड सेलेक्टेड होगा उससे स्लाइड शो स्टार्ट होगा। तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो दिखाने के लिए Shift+F5 का इस्तेमाल होता है और पहले स्लाइड से स्लाइड शो दिखाने के लिए F5 का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो है कि दोनों आपके शॉर्टकीज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन दोनों शॉर्टकीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रिहर्स टाइमिंग जो है, ये क्या होता है कि स्लाइड की टाइमिंग सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो टाइमिंग सेट करने की अगर बात करें कहीं भी तो रिहर्स टाइमिंग ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं टूल्स मेनू में। टूल्स में देखिए स्पेलिंग चेक के लिए F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए Shift+F7, तो ये शॉर्टकट की याद रखेंगे। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी आपको मिलता है टूल्स में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कौन सा कमांड किस मेनू में है अधिकांशतः और उसकी शॉर्ट की क्या है। साथ में आपका मैक्रो भी मिलता है कहाँ पे? टूल्स में ही। और एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्ट की याद कर लीजिएगा, एक्सटेंशन मैनेजर और ऑप्शंस की। ठीक है, एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्ट की क्या है? Ctrl+Alt+E और ऑप्शन का क्या है? Alt+F12। तो इन दोनों शॉर्ट कीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जिससे कि कभी भी अगर एग्जाम में पूछ दे, एक्सटेंशन मैनेजर भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप करेक्ट आंसर बता पाएँ। फिर आपका है विंडो। तो विंडो तो आपने जैसा पढ़ा था लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में, बिल्कुल सेम वही चीज़ की एक से दूसरे विंडो पर जाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। और विंडो को क्लोज करना हो या फिर नया विंडो ओपन करना हो तब के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे विंडो मेनू का। फिर आपका है हेल्प। हेल्प यानी अगर आपको हेल्प लेना है लिब्रे ऑफिस से तो आप इसका यूज कर सकते हैं। F1 दबा करके आप डायरेक्टली हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिब्रे ऑफिस। और यहाँ पे अबाउट लिब्रे ऑफिस दिया है कि लिब्रे ऑफिस के बारे में जानकारी, इसका वर्जन क्या है और क्या इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और इसको किसने बनाया? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी डिटेल थी इसमें। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस था ये आपका स्लाइड शो तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्लाइड शो में यानी प्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण या फिर प्रेजेंटेशन कहते हैं। और जो हमारा ये अलग अलग पेजेस दिख रहे हैं ना छोटे छोटे आपको, इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? स्लाइड। और एक प्रेजेंटेशन में कई सारे स्लाइड ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, और एक प्रेजेंटेशन में केवल एक ही स्लाइड हो सकता है या फिर इससे अधिक भी स्लाइड हो सकता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि एक स्लाइड में कई प्रेजेंटेशन हो सके तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई सारे स्लाइड्स का एक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 ये स्लाइड्स हो गए। ठीक है, और इनको जो है कि इनका समूह जो हम फाइल सेव करेंगे तो ये सभी एक ही फाइल में सेव होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस था ये कंप्लीट हुआ। और इसमें जो है कि जो भी कमांड्स थे, कौन कौन से कमांड हैं, कौन से कमांड किस मेनू में है, इसकी पूरी डिटेल हमने देख लिया। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारा ब्लॉग है उस पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको इसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी बिल्कुल। और आप बिल्कुल लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और 8 या 9 तारीख से एग्ज़ाम है इस महीने नवंबर में। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।